डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में अपनी प्रॉपर्टी चल रही थी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो उसमें हमने 3 प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली थी। जिसमें पहली थी कि आवेश एक अदिश राशि है, दूसरा होता है आवेश की योज्यता का नियम, तीसरी है आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, जिस पर आधारित हमने एग्जाम्पल भी देखे थे। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि विद्युत आवेश की निश्चरता इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। निश्चर का मतलब होता है कि आवेश के मान पर, आवेश का जो मान है उस पर निर्देश तंत्र की स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का मतलब कि किसी वस्तु पर आवेश निर्देश तंत्र के चुनाव से स्वतंत्र होता है। इसके लिए कोई निर्देश तंत्र की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात किसी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता। यानी आवेश का जो मान होगा वस्तु पर, वो वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता। कहने का मतलब कि यदि वस्तु स्थिर अवस्था में है तो आवेश जितना है उतना ही गतिशील अवस्था में आवेश रहेगा। यही निश्चरता का नियम होता है। तो इस पर आधारित एक हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर देखो मैंने नोट लगाया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वस्तु के वेग का उसके आवेश तथा द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ देखें तो हम आवेश की जब बात हो रही है तो हम सीधे सीधे आंसर दे देंगे कि आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आवेश एक निश्चर राशि है। लेकिन द्रव्यमान की जब हम बात करेंगे तो हमें पता है कि एक सिद्धांत होता है आपेक्षिकता का, और उस सिद्धांत के अनुसार ये फॉर्मूला होता है m बराबर m0 बटे √1 माइनस v²/c²। यहाँ पर m0 जो है वो ब्राह्म द्रव्यमान कहलाता है वस्तु का, c जो है वो प्रकाश की चाल होती है निर्वात, जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, v जो है वस्तु की चाल होती है, m जो है गतिशील अवस्था में वस्तु का द्रव्यमान है, ये वाला। तो अब यहाँ देखें कि जैसे मान के चलो अगर मैं इस v का मान बढ़ाता हूँ तो v का मान बढ़ाने पर v²/c² के मान में क्या होगी, कमी होगी। जैसे देखें कि जैसे v/c का मान जैसे हम यहाँ देखें एक एग्जाम्पल से 1/5 है। क्यों c का मान तो बहुत ज़्यादा है, v का मान कम है, तो 1/5 मान लिया, तो भाग लगाने पर 0.2 आएगा, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.04 आएगा। कहने का मतलब इतना आया था भाग लगाने पर, स्क्वायर करने पर और कम आया। अब मैं ऊपर वाली वैल्यू का मान बढ़ा रहा हूँ, b का मान बढ़ाया 2 कर दिया, करने पर इतना आया, स्क्वायर करने पर 0.08 आया। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं अंश का मान बढ़ा रहा हूँ तो ये वाली वैल्यू बढ़ रही है। अब चूंकि ये जो मान है वो v²/c² के मान है, अब इनको अगर मैं 1 में से घटाऊँ, देखो यहाँ 1 में से अगर मैं घटाऊँ तो 1 में से घटाने पर ऊपर देखें तो 1 माइनस 0.04 तो कितना आएगा 0.96, और यहाँ इसको घटाता हूँ तो ये आएगा 0.92। इसका मतलब है कि इसका मान तो बढ़ रहा है v²/c² का, लेकिन 1 में से घटाने पर ये पूरी वैल्यू 1 माइनस v²/c² का मान वो क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब कि यहाँ m बराबर m0 बटे √1 माइनस v²/c² में कि अगर b का मान बढ़ाऊंगा तो 1 माइनस v²/c² की वैल्यू घटेगी, और जब इसका मान घटेगा तो m का मान बढ़ेगा। तो देखें यहाँ पर कि यदि वस्तु का वेग लगभग प्रकाश की चाल के बराबर है तब v²/c² का मान क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन 1 माइनस v²/c² के मान में अत्यधिक कमी आएगी, अर्थात m का मान बढ़ेगा। तो b का मान बढ़ाने पर द्रव्यमान m का मान भी क्या होगा v का मान बढ़ाने पर ये नीचे वाली वैल्यू का मान क्या होगा, पूरी का घटेगा,
और m का मान बढ़ेगा, तो b का मान बढ़ाने पर m के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। अब यहाँ चूंकि हम देखें तो q अपॉन m को हम कहते हैं विशिष्ट आवेश, यानी आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात है वो विशिष्ट आवेश कहलाता है। अब यहाँ एक चीज सोचने वाली बात है कि q पर तो कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं और m का मान बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं b बढ़ाता हूँ तो m बढ़ेगा, और m बढ़ेगा तो विशिष्ट आवेश के मान में कमी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगला जो है वो है विद्युत आवेश का संरक्षण। कहने का मतलब, संरक्षण का मतलब होता है, कंजर्वेशन का मतलब है कि हम इसे ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। कहने का मतलब कि किसी विलगित निकाय का संरक्षण नियम क्या कहता है, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित होता है। मतलब क्रिया से पूर्व जितना टोटल आवेश होगा निकाय का, क्रिया के बाद भी उतना ही आवेश होगा टोटल। तो यहाँ एक शब्द है विलगित निकाय। इस विलगित निकाय का मतलब क्या है कि ऐसा निकाय जहाँ ब्रह्मांड के जितने भी बाह्य बल होंगे, बाह्य बल, घर्षण बल वगैरह जितने भी बाह्य बल हैं, वो क्या हो, अनुपस्थित हो, तो वो निकाय कहलाता है विलगित निकाय। यानी बाह्य बलों की अनुपस्थिति होगी, वहाँ कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेंगे, तो वो निकाय कहलाता है विलगित निकाय। तो इसी निकाय में आवेश का संरक्षण होता है। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल से, तो जैसे ए और बी दो धातु हैं, ए पर आवेश कितना है परमाणु उदासीन अवस्था में, तो ए पर आवेश टोटल 0, बी पर भी आवेश टोटल 0, एक पूरे निकाय में रखे हुए हैं। क्रिया से पूर्व की बात करें तो टोटल आवेश हो गया 0। अब इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं, तो रगड़ने से अन्योन्य क्रिया होगी, और इस साथ धातु से मान के चलें बी पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, तो बी ने ग्रहण किया तो मतलब -2, इसने त्यागे तो मतलब +2। अब ए पर कितना चार्ज है, तो +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, बी पर कितना चार्ज है, -2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो निकाय का टोटल आवेश कितना, वही 0। इसका मतलब क्रिया से पूर्व जितना आवेश है क्रिया के बाद भी उतना ही होगा। ये नहीं है कि क्रिया से पूर्व भी 0 होगा, क्रिया के बाद भी 0 होगा, नहीं, क्रिया से पूर्व जितना होगा उतना ही क्रिया के बाद होगा। तो हम कह सकते हैं कि विलगित निकाय का, यानी टोटल निकाय की बात कर रहे हैं हम, उसमें टोटल आवेश हमेशा बराबर होता है, संरक्षित होता है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यूरेनियम 92 यूरेनियम 238 नाभिक है, इसका जब विघटन होता है नाभिकीय विखंडन, तब इसमें से एक अल्फा कण निकलता है, 2He4 अल्फा कण होता है। अब ये अल्फा कण जब निकला तो यहाँ से 2 की कमी हुई परमाणु क्रमांक में, तो यहाँ 92 था तो यहाँ कितना बचा, 90, और जो कि किसका होता है, थोरियम का होता है। 4 द्रव्यमान संख्या में से कमी हुई तो कितना बचा, 234। अच्छा, इसका आवेश देखते हैं नाभिक। तो नाभिक की जब मैं बात कर रहा हूँ तो नाभिक में केवल और केवल प्रोटॉन पर ही आवेश होता है, तो इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक से, तो कितने प्रोटॉन, 92, तो इस पर आवेश कितना हुआ, 92 प्रोटॉन के आवेश के बराबर। अच्छा, थोरियम की बात करें तो 90, तो मतलब 90 प्रोटॉन के आवेश के बराबर। इस पर चार्ज 2 प्रोटॉन्स के आवेश के बराबर, तो यहाँ टोटल कितना, 92 प्रोटॉन्स के बराबर, और यहाँ टोटल कितना, 90 + 2 बराबर 92 प्रोटॉन्स। इसका मतलब क्रिया से पूर्व जितना है उतना ही क्रिया के बाद है। तो आज अपनी ये जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ये अपना समाप्त हो चुका है। धन्यवाद।